हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसएल क्लासेस। तो आइए डिस्कस करते हैं। इस क्लास में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 10 जो न्यू सिलेबस में है हेरोन्स फार्मूला की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या सिचुएशन गिवन है और क्या हमें इसमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। एक ट्रायंगुलर साइड वॉल्स है फ्लाईओवर की। जैसे आपने देखा होगा जनरली कि आपके सिटीज में कि कहीं कहीं पर जैसे इस तरह से फ्लाईओवर्स बने हुए होते हैं और ये उनका अंडरपास है नीचे से, तो इस तरफ की जो वॉल्स हैं उनको एक इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो एक ट्रायंगुलर शेप में बन जाती हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी जो ये ट्रायंगुलर वॉल है इसका यूज किया जाता है किसमें, एडवर्टाइजमेंट के लिए। Though the sides of the walls are 122 centimeter, 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield in earning of rupees 5000 per meter square per year. तो इसका रेंट कितना जाता है? तो इसका रेंट जाता है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इस तरह से जो फ्लाई ओवर्स बने होते हैं या आपने देखे होंगे रोड साइड में होर्डिंग्स लगे रहते हैं, तो वो सब जो वहां की जो म्यूनिसिपैलिटी होती है, नगर निगम होता है, तो वो इसका रेंट वसूल करता है। जो भी कोई भी एक कंपनीज या जो भी ऐसी कोई इंडस्ट्री होती है अपने एड वहां पर डिस्प्ले करती हैं, तो उसका रेंट जो है वहां की म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका जो होती है वो कलेक्ट करती है। तो यहां पर जो ये वॉल गिवन है ट्रायंगुलर शेप में, जिसकी साइड्स 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर है, तो इसका रेंट कितना कलेक्ट करती है म्यूनिसिपैलिटी? 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 ईयर का 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर कलेक्ट करती है। तो पर मीटर स्क्वायर से हमें कंफर्म हो गया कि हमें जो है इस ट्रायंगुलर शेप वॉल का एरिया फाइंड करना है और उसका 1 मीटर स्क्वायर का रेंट 5000 है। तो सारा जो स्क्वायर मीटर आएगा उसका एरिया, उसका रेंट कितना होगा वो हमें इसमें फाइंड करना है। बट टाइम पीरियड कितने के लिए, यहां पर यह भी गिवन है क्वेश्चन में, ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स, ये 2 वॉल्स हैं, इसमें से 1 वॉल को हायर करती है फॉर 3 मंथ्स। सो हाउ मच रेंट डिड इट पे, उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा 3 मंथ्स के लिए। तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया। तो हेरोन्स फार्मूला का यूज करके फाइंड करेंगे। इसकी 3 साइड्स आपको गिवन है, तो इसका आप एरिया फाइंड करोगे हेरोन्स फार्मूला का यूज करके। तो लेट साइड्स ऑफ वॉल ए इजकल्स टू, किसी भी एक साइड को हम ए ले लेते हैं 122 मीटर, सेकेंड साइड इसकी बी इजकल्स टू 120 मीटर एंड थर्ड साइड सी इजकल्स टू 22 मीटर। इस तरह से इसकी 3 साइड्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम फाइंड करते हैं उस ट्रायंगुलर रीजन का पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर से सेमी बना लेते हैं उसको 2 से डिवाइड करके। तो एस इजकल्स टू होता है एस फॉर सेमी पेरीमीटर, क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल कर लिया है, एक क्वेश्चन कर लिया है, तो आपको ये काफी क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं और एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करेंगे पहले, कितनी वैल्यू गिवन है इसकी 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2, और इसको ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2 इजकल्स टू 4 इजकल्स टू 4। 2 प्लस 0 प्लस 2 4। 2 अब टेंस वाले डिजिट देखेंगे, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 एंड फिर 100 वाली डिजिट, ये क्योंकि 22 है ओनली, तो 1 प्लस 1 2, 262 अपॉन 2 इजकल्स टू 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 132 मीटर। ये इसका एस
सबसे पहले स्टेप में हम एस ही फाइंड करते हैं, एस दैट इज सेमी पेरीमीटर। फिर फाइंड करते हैं हम इसका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस माइनस ए इक्वल्स टू होगा, एस की वैल्यू 132, 132 माइनस ए हमने कंसिडर किया है 122, तो इक्वल्स टू 132 माइनस 122, 10 मीटर। फिर एस माइनस बी, एस की वैल्यू 132 है, माइनस बी की वैल्यू 120 है, बी की वैल्यू 122 हमने ली है। सो 132 माइनस 120, 12 मीटर। एंड एस माइनस सी, 132 माइनस सी की वैल्यू 22 कंसिडर की है। सो 132 माइनस 22, 110 मीटर। अब यहां से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। सो एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल इक्वल्स टू, हेरोन्स फॉर्मूला क्या है याद है, हो गया आपको, ऐसे लिखते लिखते याद हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल्स टू, एस की वैल्यू कितनी है 132 इंटू एस माइनस ए 10 इंटू एस माइनस बी 12 इंटू एस माइनस सी 110। क्या करते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको फैक्टराइज करते हैं और ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि जिससे उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हो। तो 132 के फैक्टर होंगे 11 इंटू 12, क्योंकि जब हम 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22, 2 कैरी 11 1 जा 11 और 2 13, 132। तो इसके फैक्टर 11 इंटू 12। 10 को एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि 10 यहां पर भी है और 110 में भी 11 इंटू 10 हो जाएगा, और 12 को भी एज इट इज रहने देंगे। तो ये 10, फिर ये 12, लीस्ट फैक्टर नहीं करते हैं। फिर जब हमको समझ में आ जाता है प्रैक्टिस करने से कि किसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, किसका पेयर बन सकता है, तो फिर उसको हम लीस्ट फैक्टराइज नहीं करते हैं। फिर यहां पर 110 को हम करेंगे 11 इंटू 10। अब ये सब फैक्टराइज हो गए हैं और ऐसे फैक्टर में स्प्लिट हो गए हैं कि हम इनका एरिया या स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 11 एंड 11 दोनों में से एक 11 ले लेंगे, 12 इंटू 12 एक 12 ले लेंगे, 10 इंटू 10, तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया इसका 10। तो हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड नहीं करना पड़ा और लीस्ट इसके प्राइम फैक्टर भी नहीं करने पड़े। तो ये हो गया, देखो 11 इंटू 12 132, और 132 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया आ गया। इसकी साइड 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर है। अब हमें फाइंड करना है रेंट। कितना रेंट देना पड़ेगा कंपनी को 3 मंथ्स के लिए, अगर इसका रेंट 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होता है। सो रेंट फॉर, ये तो इसका क्या है, पूरा एरिया आया है। रेंट फॉर पर ईयर 3 मंथ्स के लिए, रेंट फॉर 3 ईयर्स। सो रेंट a company has to pay for 3 months, rent for 3 months, 3 years नहीं, 3 months के लिए। 3 months के लिए रेंट क्या हुआ, इसका 1 ईयर का रेंट है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितने मीटर स्क्वायर एरिया आया इसका 1320। तो 1 ईयर का कितना होगा 5000 इंटू पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1320। पर मीटर स्क्वायर एरिया 5000 है, तो 1320 मीटर स्क्वायर एरिया का कितना होगा 5000 इंटू 1320 फॉर 1 ईयर। बट हमें फाइंड किसका करना है, हमें फाइंड करना 3 मंथ्स का। तो क्योंकि ये जो रेंट है इसका ईयरली है, तो इसका 3 मंथ्स का फाइंड करने के लिए हम इसको 3/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 1 मंथ, क्योंकि 1 ईयर का इतना आता है रेंट। तो 1 मंथ का कितना होगा 12 से डिवाइड करने पर 1 मंथ का आ जाएगा, और 3 मंथ्स का 3 से मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि 3/12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
अब 12 से इसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वन इसको, तो 12 वन जा 12, 12 वन जा 12 और 0, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना 11 3 जा 33, ये हो गया 330 330, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से, तो 10 20 30 40, 1 2 3 4 40, फिर 5 से 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 15 और 1 16, तो 16,50,000 रुपीज होगा इसका रेंट फॉर 3 मंथ्स। सो क्या किया हमने इसमें, पहले तो हमने इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया फाइंड किया, उस एरिया फाइंड करने के बाद में उसका जो कॉस्ट था, रेंट था 5,000 पर मीटर स्क्वायर, तो 5,000 से हमने एरिया को मल्टीप्लाई किया, तो ये 1 ईयर का आ गया। अब हमें फाइंड करना था 3 मंथ्स का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 मंथ्स के लिए 3/12 से। 3/12 से क्यों किया, क्योंकि जब हम 12 मंथ्स के 3 मंथ्स फाइंड करेंगे तो 3/12 करेंगे उसको, 3/12 3 मंथ्स का आ जाएगा इससे। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करके इसका रेंट फाइंड कर लिया, कितना रेंट होता है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स।